Hello students, welcome in ninth class physics. Students, as you know, we have started unit gravitational and in this unit we have completed two or three topics students. Okay, तो आज हम कुछ और टॉपिक्स इसके यूनिट के डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि फ्री फॉल होता क्या है. अगर आपसे कोई पूछ लेते कि व्हाट इज फ्री फॉल तो आपको वो पता होना चाहिए. तो any body which falls towards earth due to gravity only, due to gravity. तो कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में जो ग्रेविटी की वजह से फॉल करती है अर्थ की तरफ, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा फ्री फॉल बोलते हैं. तो इसका मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके इसमें से क्या बोलेंगे बेटा फ्री फॉल बोलेंगे. ठीक है, तो ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है. मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, तो अगर ये बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अर्थ की तरफ फॉल करती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये क्या फ्री फॉल कंडीशन है बेटा. तो ये बात आपने नोट करनी है. तो दिस इज द फ्री फॉल कंडीशन. ओके, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. तो ये फ्री फॉल कंडीशन आपने याद रखनी है. अब तो बेटा सभी बच्चों को ये भी पता है कि जो जी की वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, जी एम बाई आर स्केयर. ये भी आपको फॉर्मूला आ चुका है. और अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, मीटर पर सेकंड स्केयर. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन ये है कि जो जी की वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट और नॉट. तो हमें क्वेश्चन ये है कि जैसे आपके पास एक ये कोई सॉलिड बॉडी है और ये कोई हॉलो बॉडी है, तो क्या दोनों बॉडी के लिए जी की वैल्यू सेम है. क्वेश्चन आपका ये है भाई. तो आंसर भी आपका आ जाना चाहिए कि बोथ फॉर बोथ द बॉडीज जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, बिकॉज जी है ना, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है. तो इसका मतलब चाहे बॉडी आपकी रिजिड बॉडी है चाहे आपकी होलो बॉडी है, तो उन दोनों केस में बेटा जी की वैल्यू या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, ये बात आपने नोट करनी है. तो बेटा दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और अगर बात करें भाई कि मून के केस की बात करें, जैसे मून की जो ग्रेविटी होती है भाई वो अर्थ की ग्रेविटी से कितना होता है, 1/6 होता है. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके अर्थ की ग्रेविटी जी है तो मून की ग्रेविटी कितनी आएगी भाई, g/6 आएगी. ये बात आपने नोट करना है. ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूँ कि किसी बॉडी का वेट अगर मान लीजिए 60 है, किसी बॉडी का अगर वेट 60 है बेटा, तो अर्थ पे, तो मून पे कितना रह जाएगा 60/6, 1/6 रिड्यूस करेंगे तो 10 kg रह जाएगा. ठीक है भाई, तो अगर अर्थ पे वेट 60 kg है तो मून पे वेट कितना आ जाएगा बेटा 10 kg, क्योंकि 1/6 रिड्यूस हो जाता है. तो ये बात आपने याद रखनी है. तो कोई भी प्लेनेट्स है, जितने भी प्लेनेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी क्या होती है बेटा, ग्रेविटी होती है. मून की अपनी ग्रेविटी है, सन की अपनी ग्रेविटी है, अर्थ की अपनी ग्रेविटी है. तो बेसिकली देखा जाए तो जिसकी ग्रेविटी जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना ही वो क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को. ठीक है, तो अगर बात करें मून के अराउंड सभी प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि मून की ग्रेविटी क्या है भाई, सभी ग्रेविटी से ज्यादा है. सॉरी सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि सन की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है. ठीक है, मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ से कम है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है भाई, सन की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है. ठीक है, ये बात आपने नोट करनी है. अब देखिए बेटा क्वेश्चन है अपने पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. ठीक है, तो आज क्वेश्चन करते हैं कि बेटा मास में और वेट में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. ओके, तो बेटा मास क्या है, सिंपल क्या है बेटा, इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, कंटेन्ड इन ए बॉडी. तो किसी बॉडी में मैटर की कितनी क्वांटिटी है बेटा, दैट इज कॉल्ड मास बेटा. जैसे कोई डेस्क है, डेस्क के अंदर कितना सॉलिड मटेरियल लगा हुआ है, तो वो क्वांटिटी है उसकी. तो बेटा क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन बॉडी दैट इज कॉल्ड मास. तो जैसे भाई टेबल है या वाले कोई भी वुड है, तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, लिक्विड है जैसे वो कितना लीटर का है, तो वो उसका मास है. तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन बॉडी दैट इज कॉल्ड मास बेटा. और मास क्या, वेट क्या बेटा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास विद ग्रेविटी, विद ग्रेविटी. इसका मतलब क्या है, जो वेट अभी वेट, तो वेट का सिंबल W है, तो मास को अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा, वेट बनता है. लेकिन मास का क्या भाई, सिंपल m है, सिंबल क्या है, सिंबल m है. तो बेटा मास क्या है, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट. मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, नेवर चेंज. लेकिन जो वेट है भाई, वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस.
प्लेस टू प्लेस। ठीक है भाई, अगर हम अर्थ की बात करें तो पोल पे और इक्वेटर पे, पोल और इक्वेटर की बात करें भाई, तो पोल की ग्रेविटी क्या है? ऑब्वियसली अब अगर आप देखो पोल पे और इक्वेटर पे, तो आर की बात करें तो आर जो अर्थ की बात करें तो ये इक्वेटर एक्सिस है, ये पोलर एक्सिस है। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है, पोल पे जी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या भाई, इक्वेटर पे अगर जी की वैल्यू कम है तो वेट कम हो जाएगा, पोल पे वेट जी ज्यादा है तो वेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो वेट है वो चेंज करता है प्लेस टू प्लेस, बट मास कभी भी चेंज नहीं करता। ठीक है, थर्ड पार्ट ये बेटा इट इज कांस्टेंट, इट इज सॉरी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बेटा जो मास है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, मैंने पहले बताया। स्केलर का मतलब क्या होता है बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसका क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड तो हो बट कोई डायरेक्शन ना हो, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बट वेट क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट क्या आपका, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है बेटा, क्योंकि वेट का क्या मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है बेटा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर देखा जाए वेक्टर कब बनती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेट क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने अभी बताया कैसे। देखो बेटा सिंपल बात करते हैं, जैसे मान लो ये बॉडी है, इसका वेट है बेटा, ठीक है, तो ये ड्यू टू वेट किस तरफ फॉल करेगी, टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द अर्थ। तो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, किसकी तरफ, अर्थ की तरफ गिरेगी वेट की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी बॉडी जिसका वेट है ना, तो वो अर्थ की तरफ फॉल करती है अगर फ्री फॉल कंडीशन देखें। लेकिन मास स्केलर क्वांटिटी है। देखो वेट की बात करें, मैं कहता हूँ इस बॉडी का वेट कितना है भाई, 5 न्यूटन, और डायरेक्शन कितनी है, डाउनवर्ड। तो जब किसी बॉडी का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे 5, डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो बेटा इस केस में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा जो वेट होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, और मास क्या बेटा, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं कहता हूँ कि शुगर 5 kg, तो शुगर 5 kg क्या उसका बेटा मैग्नीट्यूड है, 5 kg क्या उसका मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन उसके पास नहीं है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये हमने मास और सिंपल देखा है, मास की यूनिट क्या बेटा किलोग्राम, और वेट की क्या बेटा न्यूटन, वेट की क्या भाई न्यूटन। तो ये सभी बातें आपने याद रखनी है बेटा। तो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्री फॉल कंडीशन एंड डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट बेटा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सभी बच्चों ने करना है। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा, यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।